कि जो भी महीने में उठान होते हैं, जो भी बेटरमेंट्स होती हैं, उनको दैट वी डू कम्युनिकेट टू द अदर्स टू मीडिया, ताकि हमारे जो मातृशक्ति घर में बैठी है उनको कुर्सी खा लीजिए। हाँ उधर ही है। मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेस मैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारी सेकंड ऑफ मंथली मीटिंग है और इस मीटिंग के बीच हमारा मेन लक्ष्य जो है वो यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहे हायर हेडक्वार्टर से हो, आर्मी हेडक्वार्टर से हो या हमारी स्टेशन हेडक्वार्टर सोल्जर बोर्ड से हो, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हमारा काम है अपने एक्सेसमैन, वीर नारी, बार विडोज जितने भी जहाँ पर बैठी हुई हैं, वो जहाँ सुन रही हैं, उनके लिए। अभी आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि 8th पे कमीशन जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और उसके ऊपर कमेटी भी 3 आदमी तो सिलेक्ट कर दिए हैं, 2 आदमी और सिलेक्ट करेंगे। और इसमें हमारी रिक्वेस्ट भी यही थी कि इसमें से हमारे एक ऑफिसर, एक जेसीओ और एक जवान, ये 3 जो है ये हर एक स्टेट के साथ में लेने चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लेते हैं तो हर एक जो भी एसोसिएशन है, जहाँ फेडरेशन है, जहाँ एसोसिएशन बनाई हुई हैं, उनका एक सदस्य जरूर लें और उनके विचार जो हैं वो जरूर सुने। हर बार जितनी भी एसोसिएशन होती हैं वो यही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को क्रिटिसाइज करता है और फिर उसके बाद बात जो है वो पे कमीशन तक नहीं पहुंचती है। हम सभी एसोसिएशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले अपना एजेंडा जो है उसको सेट कीजिए और फिर उसके बाद पॉइंट जो है वो आगे भेजिए कि जो 8th पे कमीशन है उसके ऊपर जो है उसको कंसिडर करे और हर एक वीर नारी को, बार विडो को, जवान को, जेसीओ को और ऑफिसर को अपना अपना जो हक है वो पूरा मिलना चाहिए। यही हमारी रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यही रिक्वेस्ट है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को कि ये चीज़ें जो है इसके ऊपर कंसिडर करें। दूसरा जो है मैं सभी एक्सेसमैन को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी कि रिकॉर्ड में हलचल हो रही है कि अभी जो हम 25 साल तक जो डॉक्यूमेंट हमारे रहते थे, 50 साल तक रहते थे, वो अभी उसको उठा कर ये 5 साल कंसिडर कर रहे हैं। तो जितने एक्सेसमैन हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अप टू डेट कर लें और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट के बीच में, फैमिली की स्टेट के बीच में या अपना पीपीओ के बीच में, आधार कार्ड, डिस्चार्ज बुक के बीच में वेरिएशन आ रहा है तो उसको रेक्टिफाइड करा दीजिए और ये जल्दी से जल्दी अपनी सोल्जर बोर्ड के थ्रू या अपनी एसोसिएशन के थ्रू इसको जरूर भेजें अपने अपने रिकॉर्ड कंसर्न को और इसको जल्दी रेक्टिफाइड कराएं और अपना पूरा बेनिफिट जो है वो लें। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सेस वेलफेयर एसोसिएशन जिला कठुआ। देखिए, माननीय वाइस चेयरमैन साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है कि हमारा जो ध्येय होता है मीटिंग का, जो सोच है वो यही होती है कि जो मंथली जो भी उठान होते हैं, जो भी बेटरमेंट्स होती हैं, जो भी कोई आप लोगों की बेहतरी के लिए कोई बातें होती हैं, उनको जहाँ पर वी डिस्कस और उसके बाद दैट वी डू कम्युनिकेट टू द अदर्स बाय थ्रू मीडिया। कि जो हमारे भाई घर में बैठे हुए हमारी बहनें, विडो, बार विडो, वीर नारी, उनको भी पता चले कि क्या हुआ है इस महीने में। तो पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ कि मेरी दरख्वास्त रहेगी, एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ कि इस बात के ऊपर सभी गौर करें, सोचें। मीटिंग का जो ध्येय होता है, मीटिंग ये नहीं है, इसमें एक धर्म के साथ बंधा हुआ सूत्र होता है। हम लोग जब आर्मी में थे, फौज में थे, तो तब भी एक सूत्र में बंधे हुए थे। अभी हमें अगर 10, 20, 35, 36 साल तो मुझे आए हुए होगा, लेकिन दैट आई डू कीप सेम आइडिया कि हमें वैसे ही होना चाहिए जैसे हम थे और ऐसे ही हम हैं।
हम ये चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो परहित के लिए हो। जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो भी धर्म गुरु हुए हैं, उन्होंने एक ही, जैसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही उसमें भाग दिया सभी को कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हर भाई। हम एक ऐसी बात सोचें, क्योंकि सभी जो जहाँ पर मेरे भाई एक्सरस में बैठे हुए हैं वह भी बुद्धिजीवी हैं और सभी मैच्योर्ड हैं। जो लाइफ का जो अनुभव होता है, तजर्बा होता है, वो 60 साल के पहले ही आ जाता है। उसके बाद नेगेटिविटी चलना शुरू हो जाता है। तो अगर अच्छा तजर्बा हमारे में है तो उसको दैट वी शुड शेयर विद द पीपल, ताकि लोगों को पता चले कि तो हमें देशभक्त बनना है। देश के प्रति हमारा एक ही होना चाहिए कि हम अपनी भारत माँ के अंचल को कोई बाहर का आदमी हाथ नहीं लगा पाए, भारत माँ को कोई कोस ना सके, और अपने घर को भी संभालें, और जो हमारे बाकी वाले घर हैं, समस्त भारत जो हमारा देश है वो हमारा अपना देश है। हमें यही सोचना है कि कोई इस किस्म का, आज का मैं सुन रहा हूँ 2-4-5 दिन से मैं सोचा नहीं, बल्कि एक ऐसा है, जात पात के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, ये है वो है। वो जात पात कहाँ की, हम सभी एक हैं, एक ही हैं। फौजी का तो धर्म ही एक होता है। हमारे साथ तो हर कास्ट के लोग थे, ब्राह्मण भी थे, माछा भी थे, आर्य भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन हम एक ही लोग से नज़र से, एक ही आई से देखते थे कि हमें मिलकर रहना है। तो हमें मेरा यही मीडिया के माध्यम से यही सोच रहेगी कि हम किसी को कोसने के पहले, कुछ करने के पहले, गाली निकालने के पहले हम ये सोचें कि हमारा धर्म क्या बनता है। हमारी सोच, बहुत से राजनीतिक लोग, मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातें आती हैं, उनका अपना स्वार्थ होता है, वो अपने स्वार्थ से जुड़े होते हैं। भाई अपना क्या स्वार्थ है? स्वार्थ तो देश के लिए रखो, हमारा स्वार्थ माँ भारती के लिए रखो। हमारी सोच इतनी उच्च हो, इतनी ऊंचाई पर हो कि लोग हमारी सराहना करें। अगर हम इधर आए हैं तो हमें पता है कि हमें जाना है, तो अगर जाना है तो कैसे जाना है, बांध कर जाना है या खुले जाना है? आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर चले एक बांधे जंजीर। अभी ये तो हमने फैसला करना है। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी, एक बुज़ुर्ग होने के नाते इन द एज ऑफ 86 मैं आपको सभी विनती करना चाहता हूँ कि जो आदमी मैच्योर लोग हैं वो कोई ऐसी भ्रांतियाँ पैदा समाज में नहीं करें जिससे हमारा समाज जो है वो टूटे। मैं कहता हूँ हमारा समाज जुड़े, हम सभी एक हैं, हम एक ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का, हमारे उपनिषदों का मतलब यही उद्देश्य है कि हम जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।